तो फाइनली ढूँढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूँढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कक्षा 11 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी, और इसका पाठ नंबर 4 को आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पाठ का नाम है मानव धर्म, इंसान के जो धर्म होते हैं, कैसे जो हमें काम करने चाहिए, वैसा कुछ है। तो छोटा-सा पाठ है, प्यारा-सा। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, वैसे तो हर एक वीडियो में बता रहा हूँ, अब तुम्हारी इच्छा भैया, जाना हो तो चले जाना। तो वेबसाइट और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना, आप ही के लिए। वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी इस कंप्लीट बुक की, और सब कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा वेबसाइट पे cclchapter.com। गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं पाठ को। गुरु गोविंद सिंह ने मानव धर्म को ही सर्वोपरि माना, यानी कि मानव धर्म जो है ना, इंसानी धर्म जो है, उसको सबसे ऊपर माना है। उनके जीवन काल का एक संस्मरण इस बात का प्रमाण है, इस बात का कि उन्होंने मानव धर्म को सबसे ऊपर माना ना, तो ये बात साबित होने वाली है अभी। गुरु गोविंद जी ने भाई कन्हैया की नियुक्ति रणभूमि में घायलों को जल पिलाने के लिए कर दी। अब ये कहानी बहुत ही प्यारी सी है, खूबसूरत सी, कि एक भाई कन्हैया थे उनके, तो उनकी नियुक्ति जो है ना, रणभूमि में क्या होता है, लड़ाई मचती है, तो उस समय लोग घायल हो जाते हैं, तो उनको पानी वगैरह चाहिए रहता है पीने के लिए। तो प्यास तो सबको लगती है लड़ाई के दौरान यार, तो जल पिलाने के लिए उनकी जो है नियुक्ति कर दी वहाँ पे। युद्ध के दौरान हिंदू, मुसलमान, सिख, पठान आदि किसी भी सैनिक को प्यास लगती, उसे वे पानी पिला देते। बस इतना सा तो काम था, वो काम कर रहे थे अपना। युद्ध भूमि में घूम घूम कर घायल सैनिकों को बिना किसी पक्षपात के पानी पिलाते। सिख सैनिकों को यह बात अच्छी नहीं लगी कि भैया देखो, एक्चुअल में सीन क्या था, देखो सिख समुदाय से थे गुरु गोविंद जी और ये कन्हैया भी, तो उनको जो है ये बात खटक रही थी कि ये हिंदुओं को, मुसलमानों को, पठानों को इनको पानी क्यों पिला रहा है ना। तो ये थोड़ा सा वियर्ड लगा उनको। तो ये बात सैनिकों को अच्छी नहीं लगी कि वे शत्रुओं के सैनिकों को भी जल पिलाएं, यानी कि क्योंकि लड़ाई तो दूसरों से हो रही है, मुसलमानों से उस टाइम शायद लड़ाई चल रही थी, पठान वगैरह से, तो उस उनको पानी क्यों पिलाया जा रहा है। चलो हम तो अपने हैं, हमको पानी पिलाना चाहिए हमारी सेना के सैनिकों को, लेकिन हमारे सैनिक उनको दुश्मनों को भी पानी पिला रहे हैं, ये तो बड़ा अजीब बात है। इसकी शिकायत उन्होंने गुरुजी से करी, गुरुजी यानी कि गुरु गोविंद जी से कर दी। अब गुरु गोविंद जी ने भाई कन्हैया को बुलाकर वास्तविकता की जानकारी ली कि क्या हो रहा है भाई। भाई कन्हैया ने बताया कि गुरुजी, सब आप ही की कृपा है, युद्ध भूमि में मुझे कोई भी अपना या पराया नहीं महसूस होता। उसकी यह बात सुनकर गुरुजी बहुत खुश हो गए और उसे गले से लगाकर कहा, अरे भाई, तूने गुरु मत को सही तरह से समझा है, यानी कि गुरु ने जो बात कही है ना कि रणभूमि में घायलों को पानी पिलाना है, घायल अपना हो या पराया, तो तूने जो बात है ना वो बिल्कुल दिल से समझी है। इसके बाद गुरुजी ने भाई कन्हैया के नेतृत्व में एक सेवादार जत्था तैयार करवाया, यानी कि जो सेवादार जत्था होता है, जो सेवा वगैरह करता है, तो लड़ाई के दौरान चाहिए रहती है सेना, मतलब मदद करने के लिए भी कुछ लोग चाहिए ना एक्स्ट्रा, जो दोनों पक्षों के सैनिकों को न केवल पानी पिलाए बल्कि घायलों की मरहम पट्टी भी बिना किसी भेदभाव के करे। तो ऐसे कुछ लोगों को उनको उनके साथ उनकी एक टीम बना दी, टोली बना दी। इस प्रकार गुरु गोविंद जी की नज़रों में कोई भी वैरी यानी कि पराया या बेगाना नहीं था। उनकी नज़र में, अब यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, उनको भी हम समझ लेंगे, लेकिन आपको इस छोटी सी प्यारी सी कहानी से क्या समझ में आया कि कभी भी कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने आप को जो है एज अ इंसान समझो। इंसान, मानव धर्म तो वही होता है ना, इंसानियत, ह्यूमैनिटी कहते हैं जिसको हम अंग्रेजी में, तो वही चीज़ है ये। तो ये इंसानियत हमको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, हम दुश्मनों की भी मदद कर सकते हैं, जो कि गुरु गोविंद जी ने करके दिखवाई थी। चलो अब यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर तो सब जग उपजाया, कौन भले कौन मंदे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसके अंदर बताते हैं। गुरु जी की नज़र में ऊंच नीच या जात पात का कोई भेदभाव नहीं था। गुरु नानक देव जी द्वारा शुरू की गई लंगर की प्रथा, लंगर का मतलब समझते हो, जो भोजन करने आते हैं, वो भोजन का सिस्टम है ना पंजाब के, मतलब सरदारों का जो गुरुद्वारा होता है वहाँ पे लंगर लगता है, खाना वगैरह प्रोवाइड कराया जाता है फ्री में। तो वो प्रथा को भी गुरु गोविंद सिंह जी ने जारी रखा, जो आज भी जारी है, वर्तमान में भी जारी है। आप सुनते भी होंगे, देखते भी होंगे, और कुछ तो जाते भी होंगे।
जिनमें बिना किसी भेदभाव के सर्वजन एक पंक्ति में बैठकर ही भोजन करते, सभी लोग, चाहे वो किसी भी जाति का हो, हर कोई वहां पे भोजन कर सकता है। अतः गुरु गोविंद सिंह जी ने सच्चे संत सिपाही बनकर जहां राष्ट्र की सुरक्षा का लक्ष्य अपने सामने रखा, वहीं सेवा, त्याग और मानव धर्म को सर्वोपरि माना है। तो ये जो बातें हैं, इनसे आप समझ सकते हो कि एक्चुअल में वो लोगों के ऊपर जो है बिलीव करते थे, इंसानियत पे बिलीव करते थे, अपनी जाति वाला सिस्टम उन्होंने नहीं बना रखा था। ठीक है ना। तो ये था हमारी खूबसूरत सी प्यारी सी कहानी गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह के बारे में, छोटी सी 2 बातें थी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा इंसानियत क्या होती है और कैसे उन्होंने अपनी इंसानियत जाहिर करी थी। चलो मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।